Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे लाइन क्लिपिंग के बारे में। अगर हम लाइन क्लिपिंग के बारे में बात करते हैं तो लाइन क्लिपिंग, पिछले लेक्चर में मैंने पॉइंट क्लिपिंग आपको बताया था कि एक कोई पॉइंट है उसे हम कैसे क्लिप करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लाइन। अगर मान लीजिए कोई व्यू प्लेन है, उस पर कोई लाइन हमारी है, तो वो किस तरीके से हमारी क्लिप की जाएगी या किस तरीके से डिस्प्ले होगी या एक्सेप्ट होगी, वो सारी चीज़ें हम आज इस एल्गोरिथम में देखेंगे। लाइन क्लिपिंग के लिए जो हमारा एल्गो है वो है कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ओके, कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ये इस एल्गोरिथम को आज हम देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई व्यू प्लेन है गिवन। ठीक है, मान लीजिए ये व्यू प्लेन हमारे पास गिवन है। व्यू प्लेन मतलब विंडो जिसे हम कहते हैं, व्यू विंडो। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और इस पर कोई भी लाइन एक इस तरीके से हमारी बनी हुई है। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो जब हम व्यू प्लेन में देखते हैं, पॉइंट में क्या था, पॉइंट को देखते हैं कि ये व्यू प्लेन के अंदर है या नहीं है। अब हम लाइन को देखेंगे कि लाइन इस व्यू प्लेन के अंदर है या नहीं है। ये क्या है, ये व्यू प्लेन है। ठीक है, तो हम देखेंगे लाइन व्यू प्लेन के अंदर है या नहीं है। अगर मान लीजिए लाइन बिल्कुल बाहर बनी हुई है तो वो तो कांट अप्लाइड, तो ये जो ऑप्शन है वो अप्लाई नहीं होगा इस पर। लेकिन इस तरीके से जब कोई लाइन बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है P1 डैश ऐसे कर लेंगे। तो जो ये रीजन है, लाइन का ये रीजन है, वो केवल डिस्प्ले होगा, विजिबल होगा। ये रीजन हमारा विजिबल होगा और ये वाला हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो व्यू प्लेन के अंदर जो रीजन है लाइन का, वो हमारा जो पोर्शन है लाइन का व्यू प्लेन के अंदर, वो डिस्प्ले होगा या विजिबल होगा और बाकी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। एक मान लीजिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसे ध्यान रखिएगा। हमारे पास इस तरीके का एक व्यू प्लेन है। इस तरीके का एक व्यू प्लेन है। ठीक है, व्यू प्लेन का ये तो उसी कैटेगरी में बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ एक प्लेन पर हम कोई चीज़ बनाते, मान लीजिए इस तरीके से जब हम बनाते तो ये x है, ये y है, इसी तरीके से ये बना हुआ है। मतलब ये जो है वो ये x है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी कल मैंने निकाल के आपको दिखाए थे कैसे होते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x मिनिमम। ठीक है, अगर ये हम एक्स एक्सेस से माने, इसे एक्स एक्सेस माने और इसे वाई एक्सेस माने, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स मिनिमम और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स मैक्सिमम। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई मिनिमम और इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई मैक्सिमम। ओके, अगर इसके बेस पर हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हमारा होगा एक्स मिनिमम कॉमा वाई मिनिमम। ओके, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम कॉमा वाई मिनिमम। ओके, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स मिनिमम, क्योंकि एक्स की वैल्यू है मिनिमम है। ठीक है, और वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वाई मैक्सिमम। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम है वैल्यू और आगे बढ़ेगी वैल्यू तो मैक्सिमम होती चली जाएगी। ऐसी वाई में यहाँ मिनिमम है और ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, इस तरीके से हम बात, और ये हमारी कहलाती है क्लिपिंग विंडो, इसे हम क्लिपिंग विंडो कहते हैं। ठीक है,
इसे क्लिपिंग विंडो कहते हैं। जब ये क्लिपिंग विंडो होती है तो इसके कुछ रीजन्स हम सेट करते हैं, ठीक है। क्लिपिंग विंडो की जैसे इस हिसाब से वैल्यू है उसके हिसाब से हम इसके रीजन्स, क्या रीजन होंगे, रीजन 1 ये हो जाएगा, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, ये क्या है रीजन, ठीक है, रीजन 5, रीजन 6, रीजन 7, रीजन 8 और रीजन 9। इस तरीके से 9 रीजन्स में हम ये क्लिपिंग विंडो को डिवाइड करते हैं और फिर उसको बाइनरी जो डिजिट्स हैं, बाइनरी या 4 बिट कोड जिसे कहते हैं, वो असाइन करेंगे सारे रीजन्स के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे असाइन करेंगे। ये रीजन्स हैं हमारे पास, इनको जब हम असाइन करेंगे, इनको असाइन करेंगे TBRL, TBRL के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्हें असाइन करेंगे। T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, R फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट। ओके, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट में हम इसके 4 बिट कोड को असाइन करेंगे, रीजन कोड जिसे हम कहते हैं। अब असाइन कैसा करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा रीजन है, इसे हमने मान लिया टॉप, ये एरिया हमारा टॉप है, ठीक है, ये एरिया लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है, ये एरिया राइट कहलाएगा और ये एरिया बॉटम कहलाएगा, ठीक है। तो ये एरिया हो गया टॉप, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट और ये हो गया बॉटम। तो TBRL इसी के बेस पर, जहाँ पर जो रीजन जिस साइड में होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसके 4 बिट कोड को असाइन करेंगे। मान लीजिए ये रीजन की बात करते हैं, तो पहले हम पता करेंगे ये रीजन टॉप में है, यस है, अगर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। टॉप के बाद T के बाद बॉटम में है, ये नहीं है, ये तो टॉप में ही है, यानी कि यहाँ से ऊपर है, मैक्सिमम है बाई की वैल्यू, तो टॉप में ही है, ठीक है। यहाँ होता तो बॉटम में होगा, ये एरिया बॉटम का है, बॉटम का एरिया ये है, ठीक है, लेफ्ट का एरिया ये है, टॉप का एरिया ये है, राइट का एरिया ये है, ठीक है, और ये सेंटर का एरिया, ठीक है। टॉप का एरिया 3 रीजन टॉप में, 3 रीजन लेफ्ट में, 3 रीजन बॉटम में और 3 रीजन राइट में, बाकी एक रीजन हमारा सेंटर में। तो टॉप में है, यस हाँ है, तो यहाँ जो 4 बिट कोड का पहला बिट है वो आ जाएगा 1। फिर देखेंगे TBRL, B मतलब बॉटम, क्या ये बॉटम में है, नहीं बॉटम में नहीं है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ओके, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। फिर देखेंगे क्या ये R राइट में है, नो ये राइट में भी नहीं है, तब भी यहाँ 0 आ जाएगी। देन L, अब ये देखेंगे क्या ये लेफ्ट में है, लेफ्ट रीजन में तो आ ही रहा है, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू 1। तो जो 4 बिट कोड होगा इसका वो ये होगा, ठीक है, 4 बिट कोड ये होगा किसका, पहले रीजन के लिए, ठीक है। ये रीजन से हमारे, ओके। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं, इसी तरीके से कोड, क्या टॉप में है, यस है। देन बॉटम, TBRL देखेंगे बॉटम में है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ बॉटम 0 हो जाएगा, ठीक है। R राइट में है, नहीं है, सेंटर में है, ये तो 0। देन L लेफ्ट में है, लेफ्ट में भी नहीं है, सेंटर में, तो इसकी जो 4 बिट कोड होगा वो ये हो जाएगा। देन थर्ड की अगर हम बात करें, ओके, क्लियर है, यहाँ जो ये टॉप में है, ना लेफ्ट में है, ना बॉटम में है, ना लेफ्ट में, ना राइट में, क्योंकि सेंटर में है टॉप के, तो टॉप की वैल्यू बना जाएगी, अदरवाइज बाकी वैल्यू सब 0 रहेगी 4 बिट कोड जब असाइन करेंगे तब। देन इसको देखते हैं, टॉप में है, यस टॉप में है। देन बॉटम में है, नो बॉटम में नहीं है। राइट में है, यस राइट में है, ये एरिया राइट का है, यस। लेफ्ट में है, नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन अब इसकी बात करते हैं, टॉप में है, नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। बॉटम में है, नहीं है, इसकी TBRL ध्यान रखिएगा, ये TBRL
ठीक है, टॉप में है नहीं है, बॉटम में है नहीं है, राइट में है नहीं है, केवल लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेंटर, ये ना टॉप में है ना बॉटम में है ना राइट में है ना लेफ़्ट में है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0। देन इसकी बात करते हैं, तो ये टॉप में है नहीं है, ठीक है, बॉटम में है नहीं है, लेफ़्ट में है, सॉरी राइट में है यस, लेफ़्ट में है नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, टॉप में है नहीं है, बॉटम में है यस, तो बॉटम की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट में है नहीं है, लेफ़्ट में है यस, तो लेफ़्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन इसकी बात करेंगे, टॉप में है नहीं है, बॉटम में है यस, बॉटम में है, लेफ़्ट में है नहीं है, सॉरी राइट में है नहीं है, लेफ़्ट में है नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। देन इसके लिए टॉप में है नहीं है, ठीक है, बॉटम में है यस, राइट में है यस, लेफ़्ट में नहीं है, तो ये हमारे जो भी 9 रीजन थे उसके लिए हमारा कोड असाइन हो गया। तो इसको असाइन करने के स्टेप्स हैं 2 स्टेप, ठीक है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्लिप विंडो है उसे हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में डिवाइड द व्यू प्लेन इनटू 9 रीजन, 9 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। देन स्टेप 2 क्या होगा, सेट 4 बिट कोड फॉर ईच रीजन्स, ठीक है, ये हम करेंगे विंडो के लिए। अब इसके आगे कुछ एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा ये जो 4 बिट कोड है वो कैसे सेटिस्फाइड करते हैं कंडीशन को, क्या केस बनते हैं, उन केसेस में ये जो है ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इसे समझ लीजिए, कल इसके आगे का पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये TBRL ध्यान रखिएगा, कैसे हम इसके 4 बिट कोड को असाइन करते हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।